अस्सलाम वालेकुम। कैसे तमाम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। एएसएफ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स इसके रिटन टेस्ट की स्लिप्स जो हैं वो अपडेट्स होना शुरू हो गई हैं। रिटन टेस्ट की जो स्लिप है तारीख जारी हो गई है। तैयारी पकड़ें। तैयारी आपने कहाँ से करनी है रिटन टेस्ट की। टेस्ट में क्या क्या चीज़ें तब्दील होंगी, तमाम शराइत व ज़वाबित को फॉलो करते हुए, टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किस डेट को आपके रिटन टेस्ट जो है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। ऑथेंटिक जो तैयारी 100% आपने कहाँ से करनी है और क्या इस बार टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें जो तब्दील हो रही हैं वो भी आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो को लाइक करके चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें ताकि आपको एएसएफ के मतलब जो है वो गाइस अपडेट्स जो हैं वो डेली बेस पे मिलती रहें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन जो है वो गाइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी कि रिटन टेस्ट की तैयारी आपने कहाँ से करनी है। तो रिटन टेस्ट की तैयारी जो है वो यहाँ इस चैनल पे भी करवाई जा रही है, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट करें, ठीक है। इंशाल्लाह बहुत कम फ़ी पे आपको तैयारी करवाई जा रही है 100%। बैच 4 रेडी है। अगर आप भी इनरोल होना चाह रहे हैं तो जल्दी से मैसेज करें और इनरोल हो जाएँ, अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करें। अगर आप यहाँ से तैयारी नहीं करना चाह रहे तो आप ऑनलाइन भी बहुत ज़्यादा मटीरियल पड़ा हुआ है, वहाँ से भी आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन इस ग्रुप में आपकी मुकम्मल रहनुमाई की जा रही है, मुकम्मल तैयारी करवाई जा रही है। बहुत ही कम फ़ी के हर स्टूडेंट्स के लिए इनरोल होना आसान है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी कि आपका रिटन टेस्ट की जो है वो स्लिप कब स्लिप जो है वो आना स्टार्ट हो जाएँगी। दिसंबर 1 को आपके जो है वो रिटन टेस्ट स्टार्ट होना शुरू हो जाएँगे। आपके पास सिर्फ़ 1 माह या 4 से 5 दिन बस रह गए हैं। इसी में आपने तैयारी करनी है, तैयारी कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, ठीक है? तो तैयारी करवा भी रहे हैं, तो आप कर भी सकते हैं। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं जी कि टेस्ट में क्या-क्या चीज़ें आपकी तब्दील हो रही हैं इस दफ़ा। तो जी गाइज़ आपकी जो है वो पहले जो पिछले जो पेपर हुए थे उसमें प्लैनेट्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा गया था, ठीक है? लेकिन इस बार जो है वो प्लैनेट्स के बारे में इतना नहीं पूछा जाएगा। आपको ग्लेशियर्स के बारे में, लेक्स के बारे में या रिवर्स के बारे में या डैम्स के बारे में ज़्यादा पूछा जाएगा या बाउंड्रीज़ के बारे में जो पाकिस्तान के साथ लगती हैं, ठीक है ना? और इसके साथ-साथ आपको बताता चलूँ कि इंग्लिश का पार्ट आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इंग्लिश में पास हैं तो सब में पास हैं आप, ठीक है? इंग्लिश में पास करना लाज़मी है, जो इंग्लिश का सबसे ज़्यादा पोर्शन है और हम इस ग्रुप में जो है वो पेड ग्रुप में सिर्फ़ ओनली जो है वो ज़्यादातर जो तैयारी है वो इंग्लिश की करवा रहे हैं, बाकी भी करवा रहे हैं, लेकिन इंग्लिश पे ज़्यादा फ़ोकस है क्योंकि अगर आप 50 नंबर का पेपर है, 35 नंबर का पेपर सही कराते हैं, 15 नंबर का इंग्लिश का पेपर आप गलत करके आते हैं तो समझ लें आप जो है वो फ़ेल हैं, ठीक है ना? इंग्लिश का जो पार्ट है वो लाज़मी है। इंशाल्लाह मुकम्मल 100% तैयारी करवाई जा रही है। एनरोल होना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर दे रहा हूँ, वहाँ से आप एनरोल जो है वो व्हाट्सएप करके एनरोल हो सकते हैं मुझे मैसेज करके, ठीक है जी। अच्छा जी, तब्दील और क्या-क्या चीज़ें आपकी जो है वो इस बार रिटन टेस्ट में हो रही हैं, चाहे वो एलडीसी हो, यूडीसी हो, कारपोरल हो, एएसआई या असिस्टेंट हो, ठीक है। तो सबसे पहले आपका पाक स्टडी जो है वो यानी जो पेपर पीछे आपने देखा है, ठीक है, उसके मुताबिक पेपर नहीं आएगा। अब आपका पेपर पैटर्न और तरीके से आएगा। चीज़ें वही होंगी लेकिन और तरीके से आपको दी जाएँगी, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपकी कोडिंग की तब्दीली की गई है पेपर में, ठीक है। अगर आपका ब्लू कोड है तो आपने ब्लू कोड पे ही टिक करना है या उसको फिल करना है, अगर रेड है या ग्रीन है, ठीक है। अगर आप ये चीज़ें नहीं करेंगे यानी जब रिटन टेस्ट के लिए आपको बिठाया जाएगा तो पहले आपको थोड़ा-सा फॉर्म फिल करना होता है। सीएनईसी डालना होता है और अपना कोड डालना होता है आपने और अपना रोल नंबर, ये 3 चीज़ें करनी होती हैं। अगर आपका कोड जो है वो ग्रीन कलर है और ब्लैक ब्लैक कलर का फिल कर देते हैं तो समझ लें आप फेल हैं टेस्ट अगर आपने 50/50 नंबर का ही सही किया है। क्योंकि जो पेपर जो चेक किए जाते हैं ये मशीनरी पेपर जो है वो चेक करती है ना कि कोई इंसान चेक करता है, ठीक है? तो कोशिश करना जो भी एमसीक्यूज़ आप सॉल्व करें उसका दायरे में ही आपने रह के फिल करना है। दायरे से बाहर पेंसिल का निशान ना आने पाए। अगर वो निशान आया ज़्यादातर वाज़िह हुआ तो आपका जो है वो जो फ़िल है आपका एमसीक्यू सही भी होगा तो वो गलत कर दिया जाएगा। ये एएसएफ वाले आपके आईक्यू लेवल के साथ खेलते हैं वो किस तरह 50 एमसीक्यूज़ होते हैं जो 40 एमसीक्यूज़ उनका डी जो ऑप्शन एमसीक्यूज़ का होता है वो ऑल ऑफ दीज़ या नन ऑफ दीज़ होता है। यहाँ से बच्चे अक्सर मार खा जाते हैं। 50/50 नंबर की जो है वो प्रिपरेशन उनकी होती है। लेकिन ऑल ऑफ दीज़ और नन ऑफ दीज़ से वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और इससे इनके नंबर जो है वो 10 से 15 या 7-8 जो है वो कम हो जाते हैं। ठीक है ना? तो इससे आपने कैसे बचना है ये भी ग्रुप में बताया जा रहा है कि हर चीज़ की अपडेट्स जो है वो दी
जा रही है। अगर आप भी इनरोल होना चाह रहे हैं तो जल्दी से स्क्रीन पर नंबर दिया जा रहा है, इस पर जो है वो व्हाट्सएप पे मैसेज करें। इंशाल्लाह आपको जल्दी से जल्दी रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट है। प्रीवियस लेक्चर भी आपको सेंड किए जाएंगे, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आपको एएसएफ के मतलब अपडेट्स चाहे वो डेली बेस पे मिलती रहें, इसलिए लाजमी सब्सक्राइब करें, ठीक है। विद नेक्स्ट वीडियो में तब के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद, एएसएफ जिंदाबाद।